वेलकम बैक। तो आज रिया चक्रवर्ती से आज की पूछताछ खत्म हो चुकी है। अब से थोड़ी ही देर पहले डीआरडीओ गेस्ट हाउस से रिया और उनके भाई शौविक एक साथ बाहर निकले, अपनी कार में बैठे और घर पहुंच चुके हैं। रिया से करीब 8 घंटे की आज की पूछताछ हुई। सीबीआई ने रिया और शौविक दोनों से सुशांत पर कई सवाल जवाब किए। रिया और शौविक से यूरोप टूर पर सीबीआई ने आज सवाल पूछे। सीबीआई ने पूछा कि किस होटल में पेंटिंग देखकर सुशांत डरे थे, शौविक क्यों अक्सर रिया सुशांत के साथ टूर पर जाया करता था। रुक करेंगे हमारे संवाददाताओं का, जो हमारे साथ मुंबई से अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर है, जहां से कुछ देर पहले रिया निकली। मनीष, आज का ओवरऑल देखा जाए तो किस तरह से सीबीआई ने ग्रिल किया रिया को? सबसे इम्पोर्टेंट ज्योति इसमें यह था कि सैमुअल मिरांडा ने जिस तरीके से कहा था कि मनी ट्रांजैक्शन और साथ में रिलेशनशिप को लेकर, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत की बहन, उसी के ऊपर आज क्रॉस क्वेश्चन किए गए रिया चक्रवर्ती से। और हमें ये भी जानकारी मिली है कि रिया चक्रवर्ती से साफ तौर पे ये पूछा गया कि शौविक का पूरा जो खर्चा था, यानी जो शौविक जब भी बाहर जाते या शौविक कहीं पे भी किसी जगह जाते तो वो सारा का सारा खर्चा जो है वो सुशांत सिंह राजपूत करते थे। तो क्या उसके बीच कोई और कम्युनिकेशन था, कोई और फंड को लेकर फंड ट्रांसफर को लेकर बातचीत थी? इस बारे में उन्होंने साफ तौर पे पूछा और रिया चक्रवर्ती ने बहुत गार्डेड तरीके से बोला कि दरअसल एक क्योंकि हम दो, रिया चक्रवर्ती और साथ में सुशांत सिंह राजपूत रिलेशनशिप में थे, तो इसी को देखते हुए शौविक उनका बहुत क्लोज था और शौविक को सुशांत सिंह राजपूत बहुत ज्यादा मानते थे। और यही वजह है कि वो एक कंपनी में बेवरेज रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर पार्टनरशिप में उन्होंने बिजनेस शुरू किया था। दूसरी बात, उन्होंने सैमुअल मिरांडा ने जिस बात को कहा था कि रिया चक्रवर्ती दरअसल शुरुआत से ही जो परिवार है सुशांत सिंह राजपूत और उनके बीच एक दीवार की भूमिका में थी और रिया चक्रवर्ती इस बात को बिल्कुल मना करती आई थी। तो इसीलिए आज सख्ती से एक बार फिर से सीबीआई ने उनसे परिवार के रिलेशनशिप को लेकर पूछताछ की। लेकिन फिर से हम आपको बता दें कि थंब रूल इन्वेस्टिगेशन का जो सीबीआई के ऑफिसर्स के मुताबिक जो हमें बताया गया, वो खास तौर पर 3600 स्क्वायर फीट के उस घर के अंदर उस 4 लोगों की पूरी जिम्मेवारी और जवाबदेही के साथ साथ स्टेटमेंट रिकॉर्ड जो किया गया है उसको कन्फ्रंट करवाना था। इसीलिए रिया चक्रवर्ती से 8 जून के बारे में, 14 जून के बारे में तो पूछा ही गया, बल्कि 14 जून को जब ये बॉडी रिकवर हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की, तो जब उनकी बहन मीतू को फोन किया गया, साथ में प्रियंका को बताया गया, तो उसके बाद की जो तस्वीर थी उसके बारे में उनसे लगातार पूछा गया कि कब आपको बताया। और साथ में संदीप सिंह जो मॉर्चरी में हुए थे, आपने जो कुछ बताया इससे ये समझ में आता है कि रिया के बयानों में कॉन्ट्रडिक्शन जरूर है। चूंकि पहले उन्होंने कहा था शौविक का खर्चा मैं उठाती हूँ चूंकि वो नौकरी नहीं करता है, और अब आज ये पता चल रहा है कि सुशांत के वो काफी क्लोज थे इसलिए सुशांत खर्चा उठा लिया करते थे। बहरहाल आपसे ज्यादा जानकारी इस पर आगे भी लेते रहेंगे। नम्रता का रुख कर लेते हैं जो रिया के घर के बाहर मौजूद है। नम्रता, कितनी देर पहले रिया यहाँ पर पहुंची, उनके बॉडी लैंग्वेज को आप देख पाई हो, तो आज के दिन भर के 8 घंटे के सवाल जवाब के बाद क्या अपडेट्स हैं? इस तरीके के जब सवाल आए होंगे तो निश्चित तौर पर रिया ने जो उस दिन जवाब दिया था, ये बात उससे और आगे बढ़ गई। और यहाँ पर नम्रता, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो हो सकता है कि उन्होंने इस तरीके का जी अभी आवाज आ रही है, बोलिए। नम्रता, 8 घंटे सीबीआई ने आज रिया को ग्रिल किया। अब से कुछ देर पहले वो शौविक के साथ घर पहुंची, क्या बॉडी लैंग्वेज था उनका, क्या कुछ आपको वहां पर कोई जानकारी मिल पाई? जी बता दें कि तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ के बाद रिया और उनके भाई शौविक जो हैं अपने जुहू के घर पर पहुंचे हैं। और रिया की बॉडी लैंग्वेज की बात करें, वो तो थोड़ी सी परेशान वो नज़र ज़रूर आ रही थी। पहले मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी में वो बाकायदा यहाँ पर पहुंची हैं। और जांच की बात करें, पूछताछ की बात करें, तो सीबीआई का जो है आज पूछताछ का केंद्र ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रहा है। ज़्यादातर ये पूछा गया है कि यूरोप टूर पर कितना खर्चा हुआ, किसने बिल पे किया। शौविक को लेकर कई सारे सवाल पूछे गए और एक ही कमरे में 3 घंटे तक रिया और शौविक दोनों को बैठाकर भी पूछताछ किया गया है, दोनों के बयानों को देखा गया है। और बता दें कि रिया चक्रवर्ती जो है वो सीबीआई का उतना सहयोग नहीं कर रही, उतना कोऑपरेट नहीं कर रही है, जिसके चलते सीबीआई उन पर जो है सख्ती भी बरतता नजर आ रहा है। और 8 घंटे की पूछताछ आज हुई है। ये रिया चक्रवर्ती का तीसरा दिन था सीबीआई की पूछताछ का, और कल भी रिया चक्रवर्ती को सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। फिलहाल जो है जो नार्कोटिक डिपार्टमेंट का एनसीपी है वो रिया और टीम को कब समन भेजती है ये भी देखना काफी जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। 3 दिन की रिया से सीबीआई की क्वेश्चनिंग हो गई, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो गई, अब फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स द्वारा कब, चाहे वो ईडी हो या फिर नारकोटिक्स ब्यूरो हो और सीबीआई, उनसे क्या कुछ सवाल आगे पूछे जाते हैं। अपडेट्स आप दोनों से लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष और नम्रता फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।